साधक की 3 वस्तुएं सिद्ध होनी चाहिए, आसन, वासन और असन। कहाँ बैठेंगे, चाहे जहाँ नहीं बैठेंगे। कोई नकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति बैठा होगा तो हमारे में प्रवेश कर जाएगी, इसलिए आसन अपना सिद्ध होना चाहिए। अथवा तो जिस आसन पर बैठना है, एक बार जो मार लिया आसन, फिर मार लिया। जो आसन सिद्ध नहीं कर सकता है वो साधन नहीं कर सकता। 3 घंटा में 13 बार जब पैर बदलना होगा तो फिर न कथावाचक कथा सुना सकता है, न श्रोता सुन सकता है। आसन तो सिद्ध रखना होगा। स्थिर सुखम आसनम योग दर्शन कहता है, सिद्ध। बाबा ने उठाया अपना बाघंबर और दान वृक्ष के नीचे पधराया, बैठ गए। आसन की ये भी स्थिति है कि आसन बिछेगा कब और बैठने वाला बैठेगा कब। यदि व्यक्ति को अभ्यास नहीं है तो कई लोग पकड़ लेते हैं, ए हमारा आसन पकड़ो, पकड़ लिया। अब उसको तो पता नहीं है कि आसन इनके बैठने के बाद बिछाना है अथवा बिछा के तब बैठाना है। तो कई चेले हमारे आश्रम में भी रहते हैं गोलाघाट में। जब गुरुजी बैठ जाते हैं तब कहते गुरुजी आसनवा, तो गुरुजी कहते हमारे ऊपर डाल दो, क्योंकि हम तो बैठ गए। आप में से जो भी साधक हो, देखो एक बहुत बड़े सदगुरु हुए प्रातस्मरणीय छत्रपति शिवाजी के समर्थ स्वामी। तो सदगुरु समर्थ स्वामी अपना आसन बगले में रखते थे। काहे समस्या लेके घूमना, अपना आसन है जहां बैठना हुआ बिछा लिया, बैठ लिया। तो साधक का आसन सिद्ध हो, वस्त्र क्या पहनना है वस्त्र सिद्ध होना चाहिए। चाहे जो नहीं पहन लिया, क्यों कि कहीं से आप निकल रहे हो तो लोग वस्त्र देखकर समझ जाएं कि वही जा रहे हैं। अरे हम कह सकते हैं वही जा रहे हैं। वस्त्र सिद्ध हो, वसन और असन, भोजन क्या होगा ये निश्चित होना चाहिए, चाहे जो न खा लिया जाए। इन तीनों का संबंध साधन से है। बाबा ने आसन मां को नहीं कहा बिछाओ, खुद ही बिछा लिया। निज कर डासी नागरी पुछाला, और बैठे सहज ही बैठ गए प्रभु। मां ने देखा। आसन की एक तीसरी मर्यादा है। आदमी भजन वाले आसन पर बैठेगा तो भजन करेगा, संवाद वाले आसन पर बैठेगा संवाद करेगा, भोजन वाले आसन पर बैठेगा तो भोजन करेगा। आसन यदि व्यवस्थित हो तो ये पता चलता है कि अब ये क्या करने वाले हैं। जैसे बाबा बाघंबर पर बैठे, मां समझ गई, पंक्ति बड़ी मधुर है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पै मातो भवानी, गई शंभो पै मातो भवानी, जाने प्रिया आदरवती कीन्हा, जाने प्रिया। बाबा ने सम्मान किया। वाम भाग आसन धर लीना, वाम भाग आसन धर लीना, कथा जो सकल लोक हितकारी,
पूछन चह शैल कुमारी सोई पूछन शैल कुमारी सोई पूछन चह शैल कुमारी सोई पूछन शैल कुमारी। बाबा को बैठते माँ तड़नी, क्या अरे कहीं समाधि में न चले जाए। स्वभाव है शिव जी का। मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। क्या है ये तो वही जानता है। सहज स्वभाव का अर्थ ये है कि जब सोएगा तो प्रकट होगा, अचेतन मन होगा तो प्रकट होगा। कई लोगों का सहज स्वभाव भजन का होता है, कई लोगों का सहज स्वभाव निंदा का होता है, कई लोगों का सहज स्वभाव अपने प्रकार का होता है। बाबा का सहज स्वभाव क्या है? कल की कथा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा तब लागी समारी अखंड। बाबा का सहज स्वभाव माँ जानती हैं कि यदि बंद हो गए तो न जाने कई हजार साल बंद रहेंगे। तो सोची चलें कुछ प्रश्न करें तो बाबा उत्तर देते बने रहेंगे, आनंद भी होगा। देखिए कई लोग अपने घर में मौन हो जाते हैं, सवेरे उठते से लेकर 10 बजे तक मौन रहते हैं और रतिया में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मौन रहते हैं। क्या है? तो इतनी देर घर रहना है। ये मौन थोड़ी है, ये तो समस्या के भय से कि झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि 10 बजे तक घरे रहे को बा औकरे बाद काम धाम में, तो काम धाम में के झगड़ी घरवा पहुंचे तो मौन हो जाए। तो हम साधन करते, ये साधन नहीं, ये समस्या का निर्माण है। जो भयबस मौन रहेगा वो बाहर भले न झगड़ेगा, अंदर झगड़ेगा। मौन कोई त्रास नहीं है, सहज मौन रहो। हम इस तिथि को मौन रहेंगे, हम एकादशी मौन रहेंगे, तो चाहे जहां रहेंगे मौन रहेंगे, अच्छी बात है। आजकल 2 प्रकार की साधनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, एक मौन साधना, एक ध्यान साधना। मैं किसी की निंदा नहीं करता। कलयुग का प्रथम साधन है नाम भजन साधना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। मानस जी की पूर्णाहुति के समय पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही। यही साधन पक्का है, हो परफेक्ट है साधन। कलियुग में अब बताइए कि कौन युग है? या तो कलियुग। अभी थोड़े दिन पहले एक बाबा सदगुरु जय गुरुदेव बाबा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, और उनका एक ही नारा था, सतयुग आएगा। अरे भैया, जब कलयुग की उम्र पूरी होगी तब न आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। लेकिन प्रचार खूब भया कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। हम भी दीवालों पर पढ़ते थे, पेड़ों पर पढ़ते थे, सड़क पर, लेकिन लौट के बेचारा नहीं आया।
वो तो देवलोक चले गए, लेकिन उनके आश्रम में सतयुग तो आया नहीं, कलयुग भयंकर आया। ये क्यों आया? हमको आपको जिस युग में रहना है, अब आप बताइए, ये गर्मी का समय है और कले प्रेम भूषण जी स्वेटर पहन के आ जाएं, बड़ा जाड़ लगत बा हो, तो एसिया बंद कर दो, तो श्रोता कहेंगे लगता है आज बाबा गए, पागल हो गए हैं बाबा। कहे तो बताओ इतना गर्म में स्वेटर पहने हैं। जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग के धर्म का पालन करो। युग धर्म क्या है? अतो राम ही सुमेरिय गाय, ये राम है। और दूसरों को जटना है, मूर्ख बनाना है, ठगना है, तो चाहे जौन सिद्धांत निकाल लो। गोस्वामी जी कहते हैं कलिकाल में क्या, अरे बृहन्नारद पुराण कहता है, हरैर नामैव हरैर नामैव हरैर नामैव केवलम कलियौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। राम ही सुमेरिय गाइए। घर में रहिए, बाहर रहिए, अंदर रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, हरि राम। अरे ये युग धर्म है।